तलाक के बाद ईशा तलाश रही हैं प्यार। पति से अलग होने के बाद मोहब्बत की खोज। डिवोर्स के बाद खुश है हेमा की बेटी। लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं धर्मपाजी की लाडली। 12 साल पुरानी शादी टूट गई। अब 2 बेटियों के साथ मां हेमा मालिनी के घर में रह रही हैं ईशा देओल। पति से तलाक के बाद ईशा टूट गई थी, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने खुद को संभाल लिया है। भरत तख्तानी से डिवोर्स के बाद हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हैं। ना तो उनके चेहरे पर शादी टूटने की कोई मायूसी दिखती है और ना ही वह उदास रहती हैं। ईशा देओल 42 की उम्र में फिर से अपने करियर को रिवाइव करने में जुटी हैं। इसी बीच ईशा देओल ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वह प्यार के बारे में बात करती दिखी। उनकी बातों से ऐसा लगा कि शादी टूटने के बाद हेमा मालिनी की बेटी नए प्यार की तलाश में है। ईशा ने इंटरव्यू में कहा, प्यार एक ऐसी चीज होती है जो समय के साथ बढ़ती है, पैदा होती है। वह इंस्टेंट प्यार होता है और वह सिर्फ मां और बच्चे के बीच हो सकता है। बाकी तो समय के साथ प्यार आगे बढ़ता है। प्यार करो तो बिना एक्सपेक्टेशन के करो। मैंने प्यार किया है, वह भी बिना एक्सपेक्टेशन के। पति से तलाक के बाद ईशा देओल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो रही हैं। उन्हें फैंस का काफी अटेंशन मिल रहा है। लोग उन्हें प्रपोज तक करने लगे हैं। हाल ही में ईशा ने अपनी फिल्म धूम के 20 साल पूरे होने पर एक इंटरव्यू दिया और बताया कि आज भी लोग उन्हें प्रपोज करते हैं, उन्हें अपना क्रश मानते हैं। एक्ट्रेस ने खुलकर बताया कि कैसे धूम रिलीज होने के बाद बहुत सारे लोगों को उन पर क्रश हुआ। कई लोगों ने तो उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया और आज भी लोग सोशल मीडिया पर उन्हें प्रपोज करते हैं। बता दें, भरत तख्तानी से अलग होने के बाद ईशा देओल की पहली प्रायोरिटी उनकी दोनों बेटियों की परवरिश है। साथ ही वह अपने फिल्मी करियर को भी आगे बढ़ाने का सोच रही हैं। बता दें, ईशा देओल ने इसी साल 6 फरवरी को भरत तख्तानी संग अपने तलाक का ऐलान किया था। ईशा देओल और भरत तख्तानी ने 29 जून 2012 में शादी की थी। हेमा और धर्मेंद्र ने बहुत ही धूमधाम से जुहू के इस्कॉन टेम्पल में अपनी बेटी की शादी की थी। शादी के बाद पूरे बॉलीवुड को वेडिंग रिसेप्शन में बुलाया गया था। इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां शामिल हुई थीं। ईशा और भरत की शादी करीब 12 साल चली। अब दोनों ने तलाक का फैसला ले लिया है। बताया जाता है कि भरत के एक्स्ट्रा फेयर के चलते ईशा ने पति से अलग होने का फैसला लिया था। लंबे समय बाद ससुराल पहुंची ऐश्वर्या राय। 7 महीने बाद जलसा में दिखी बच्चन बहू। दादा दादी के घर पहुंची आराध्या बच्चन। तलाक की खबरों के बीच ऐश को ससुराल में देख चौंके के लोग। देखा जाए तो ऐश्वर्या राय इन दिनों फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ के लिए चर्चा में रहती हैं। आए दिन उनके और अभिषेक बच्चन के बारे में खबरें छपती रहती हैं। रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्तों में खटास आ गई है। ऐश्वर्या अपना ससुराल जलसा छोड़कर मां वृंदा के साथ रहने मायके चली गई हैं। वहीं अंबानी की शादी में भी बच्चन परिवार से अलग होकर ऐश्वर्या ने यह जग जाहिर कर दिया था कि ससुराल वालों संग उनके 36 के आंकड़े चल रहे हैं। लेकिन लंबे समय बाद ऐश्वर्या राय बच्चन को ससुराल में देखा गया। सोमवार की दोपहर बच्चन बहू अपनी गाड़ी से जलसा पहुंची। वहीं अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या भी अपनी दादा दादी के घर पहुंची। इस दौरान आराध्या स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई दी। व्हाइट हेयर बैंड लगाकर वह काफी क्यूट लग रही थी। कहा जा रहा है कि बच्चन परिवार संग ऐश्वर्या के रिश्ते सुधर गए हैं, तभी वह अपने ससुराल पहुंची है। ऐसा भी हो सकता है कि आराध्या को कोई उपलब्धि हासिल हुई हो और वह उसे दिखाने के लिए दादा दादी के पास पहुंची हो। बता दें, इससे पहले मार्च महीने में ऐश्वर्या जलसा में नजर आई थी। होलिका दहन के मौके पर वो अपनी बेटी आराध्या के साथ वहां पहुंची थी। उसके बाद से ऐश्वर्या को जलसा में नहीं देखा गया था। ऐश्वर्या को बीते दिनों अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी देखा गया था, जहां पूरा परिवार एक साथ था और ऐश्वर्या आराध्या अलग।
इसी के बाद से ऐश्वर्या और उनके ससुराल वालों के बीच अनबन की चर्चा और तेज हो गई। हालांकि बाद में एक इनसाइड फोटो आई जिसमें ऐश्वर्या और अभिषेक एक साथ बैठे नजर आए थे। वहीं अंबानी इस वेडिंग के फौरन बाद ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ न्यूयॉर्क चली गई थी। न्यूयॉर्क में ऐश्वर्या और आराध्या 15 दिनों के लिए अकेले रहे। ऐश्वर्या राय बच्चन अपने ससुराल वालों के साथ आखिरी बार अंबानी के जामनगर वाले फंक्शन में दिखाई दी थी। कहा जा रहा है पिछले 1 साल से ऐश्वर्या का उनके ससुराल वालों से रिश्ता सही नहीं है। पिछले साल अमिताभ बच्चन ने अपना प्रतीक्षा बंगला अपनी बेटी श्वेता के नाम कर दिया था। उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि बच्चन परिवार में महाभारत जारी है। अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर ऐश्वर्या ने फैमिली पिक्चर को क्रॉप करके भी शेयर किया था और कहा जाता है उसी के बाद से सास बहू और ननद के बीच अनबन हुई थी।